ऐसी जॉब्स में है जिसमें आपको वीज़ा भी प्रोवाइड किया जाता है, अकोमोडेशन भी प्रोवाइड किया जाता है और मेडिकल भी प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। आपकी जो सैलरी आएगी वो सीधा सीधा आपकी सेविंग में जाएगी। ये जो जॉब है यहाँ पे बहुत ही इन डिमांड है, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि बिजनेसेस वगैरह एक्सपैंड कर रहे हैं, ठीक है। इतनी बढ़ती हुई आबादी है, जितना यहाँ पे टूरिज्म होता है, तो इस चीज़ को वो सबसे ज़्यादा उनको आपका एजुकेशन का होना या ना होना मैटर नहीं करता। विदाउट डिग्री आप ये जॉब वगैरह ले सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू डे, वेलकम टू अ न्यू इन्फॉर्मेशनल वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो है इंटरेस्टिंग काफ़ी ज़्यादा, वो इसलिए क्योंकि मैं आपको इसमें बताऊंगी कि जो इन डिमांड जॉब यहाँ पे यूएई में चल रही है, जिसके लिए आपको किसी क्वालिफिकेशन की, किसी डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपके पास स्किल है तो वेल एंड गुड है, और अगर नहीं है फिर भी आप यहाँ पे आके वो स्किल ले के आप लोग जॉब करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। जिसके पास स्किल है उसको भी कवर करूंगी, जिसके पास नहीं है उसको भी कवर करूंगी, और अगर डिग्री है नहीं है तो वो भी मैं सारा बताऊंगी, और उसकी अप्रॉक्सीमेटली सैलरी कितनी लगती है वो भी मैं बता दूंगी कि मिनिमम कितनी लगती है, मैक्सिमम कितनी लगती है। तो वो मैं कुछ यहाँ पे इन डिमांड जॉब्स डिस्कस करूंगी जो आजकल बहुत ट्रेंड में है यहाँ पे, जो कि आपको ऑल द टाइम मतलब 24/7 आपको मिल सकती है, ठीक है। उसके लिए आपको ज़्यादा मतलब मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स मेहनत तो हर चीज़ में होती है, लेकिन आप इस बात पे भी ना रहें कि मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। मेहनत तो ज़रूर होती है, लेकिन वो कहते हैं ना डिग्री के बाद जो धक्के खाने होते हैं, ठीक है, वो आपको ज़ाहिर करना नहीं पड़ते, क्योंकि अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आपको ईजिली ये जो जॉब्स है ना ये यहाँ पर मिल सकती हैं। तो चलें जी वीडियो का आगाज़ करते हैं। उससे पहले आप जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो उनके साथ शेयर कर दें जो यहाँ पे आना चाहते हैं या यहाँ पे आ चुके हैं। तो चलें जी वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेट्स गो। जी तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी वो कौन से इन डिमांड स्किल्स हैं जिनके लिए आपके पास एजुकेशन का होना या ना होना मैटर नहीं करता, ठीक है। डिग्री का होना या ना होना मैटर नहीं करता, क्योंकि मुझसे कुछ लोगों ने सवाल पूछा कि हमें बताएं हमारे पास डिग्री नहीं है, या हम 10th पास हैं या 12th पास हैं, 10 पढ़े या 12 पढ़े हैं, हम लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, ठीक है। तो उनके लिए मेरी ये वीडियो है स्पेसिफिकली कि मैं उनको बता सकूँ कि कौन से यहाँ पे इन डिमांड जॉब्स चल रही हैं जो वो कर सकते हैं, जिस पे वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो नहीं आए तो आप वहाँ से उसके लिए प्रिपेयर जितना हो सकता है उतना प्रिपेयर अपने आप को करके आए, और अगर यहाँ पे आ चुके हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए कितनी हेल्पफुल साबित होगी। सबसे पहले नंबर पर आ जाता है, अगर आप एजुकेटेड हैं, अगर आप मतलब मैट्रिक पढ़े हैं या आपने इंटर किया हुआ है, ठीक है, तो आपके पास हुनर है, तो उसमें जी सबसे ज़्यादा इन डिमांड जो जॉब यहाँ पे चल रही है वो है सोशल मीडिया की। क्योंकि जितनी यहाँ पे ब्रांड्स बिल्ड हो रही हैं, जितने बिजनेस इस्टेब्लिश हो रहे हैं, उतने लोगों को अपने ब्रांड को इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत पेश आ गई है। जैसे उन्होंने अपना जो ब्रांड है ना वो बिल्ड करना है, ठीक है, लोगों तक पहुँचाना है, उसकी अपनी ब्रांड की अवेयरनेस क्रिएट करनी है। मतलब उन्होंने हर एक के दिमाग में, हर एक की आंखों में, हर एक के कानों में वो ब्रांड अपना डाल देना। वो किसके ज़रिए डाल सकते हैं? ऑफ कोर्स सोशल मीडिया के जरिए डाल सकते हैं, ठीक है। क्या वो टिकटॉक हो गया, क्या वो फेसबुक हो गया, क्या वो इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, लिंक्डइन हो गया, ठीक है, ये सारे प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया में कवर करते हैं। अगर आपके पास अगर किसी कंपनी ने कोई प्रोडक्ट सेल करनी है या सर्विसेज कोई अपनी सेल करनी है, ठीक है, तो वो किसकी हेल्प लेता है? ऑफ कोर्स सोशल मीडिया की हेल्प लेता है। तो अगर आपके पास सोशल मीडिया का स्किल है और आप उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आए। ये जो जॉब है ये इन डिमांड है, ठीक है। इसमें आपको एज अ सोशल मीडिया हैंडलर हायर किया जाता है, सोशल मीडिया मैनेजर हायर किया जाता है, ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटर हायर किया जाता है, ठीक है। डिफरेंट जॉब टाइटल्स होते हैं जो आपको दिए जाते हैं आपके स्किल सेट के हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो ये जो जॉब है यहाँ पे बहुत ही इन डिमांड है, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि बिजनेसेस वगैरह एक्सपैंड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जितनी बढ़ती हुई आबादी है, जितना यहाँ पे टूरिज्म होता है, तो इस चीज़ को वो सबसे ज़्यादा उनको सोशल मीडिया के बंदे की ज़रूरत यहाँ पे पेश आती है। तो अगर आप एजुकेटेड हैं, नहीं हैं, लेकिन आपके पास ये हुनर है तो यहाँ पे आएँ और इस जॉब्स पे, सोशल मीडिया की जॉब्स पे अप्लाई करें। अच्छा, जो ये जॉब्स हैं, ठीक है, इस पे कुछ सर्टेन कंडीशंस भी अप्लाई होती हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ कि वीज़ा की कैटेगरी कुछ क्या होती है, ठीक है। कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिस पे आपको कंपनी फ्री वीज़ा प्रोवाइड करती है। फ्री वीज़ा मींस वो आपकी कोई कॉस्ट वगैरह कोई डिडक्ट नहीं करती, ठीक है। जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो वीज़ा के आपके पैसे आपसे नहीं लेते हैं, ठीक है।
और कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो एज ए सिक्योरिटी आपको वीज़ा तो प्रोवाइड कर देती हैं, ठीक है, लेकिन वो आपकी सैलरी से या फिर आपसे वो पैसे वीज़े के लेते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ ऐसी जॉब्स भी हैं जिसमें आपको वीज़ा भी प्रोवाइड किया जाता है, अकोमोडेशन भी प्रोवाइड किया जाता है और मेडिकल भी प्रोवाइड किया जाता है, डिपेंडिंग ऑन द एक्सपीरियंस यू हैव एंड डिपेंडिंग ऑन द कंपनी यू आर ज्वाइनिंग। ये टोटली उस कंपनी पे डिपेंड करता है जो कंपनी आप ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, कि वो आपको क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, क्या वो मेडिकल आपको देते हैं नहीं देते, क्या वो अकोमोडेशन देते हैं नहीं देते, ठीक है। तो ये सारा कुछ उस कंपनी पे डिपेंड करता है। अब दूसरी चीज़ आ जाती है, जैसे सिक्योरिटी का सिस्टम यहाँ पे आप देखते हैं कि बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी का सिस्टम है, ठीक है। मैं तो कहती हूँ कि ये वो उन कंट्रीज़ में से है, ठीक है, जिसकी सिक्योरिटी ज़बरदस्त है, ठीक है। यहाँ पे आप फ्रीली घूम सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सिक्योरिटी जॉब्स की यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। लेकिन सिक्योरिटी जॉब आप अगर एजुकेटेड हैं नहीं है, लोअर एजुकेटेड है, तब भी आप कर सकते हैं। इसके लिए एक लाइसेंस रिक्वायर होता है जिसको कहते हैं सीरा का लाइसेंस, ठीक है। वो आप जब यहाँ पे आते हैं तब आपको वो लाइसेंस लेना पड़ता है, जिसकी जो कॉस्ट होती है वो 1000 to 5000 AED तक होती है, ठीक है, डिपेंडिंग कि आपने कौन सा सीरा का लाइसेंस लेना है। जिसमें अगर सिक्योरिटी गार्ड का अगर आप सिर्फ लाइसेंस लेते हैं तो उसकी कॉस्ट आ जाती है 1000 से 1500 तक, ठीक है। और उसमें जो आपकी जॉब लगती है उसकी जो स्टार्टिंग सैलरी जो लगती है वो कम से कम 1700 से 2000 दिरहम तक लगती है उसकी सैलरी, ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड की। इसमें आपको कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं, वो उसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स ये हैं कि आपको वीज़ा दिया जाता है, अकोमोडेशन दिया जाता है, ठीक है, मेडिकल आपको दिया जाता है, ठीक है, मेस आपको नहीं दिया जाता, खाना आपको नहीं दिया जाता, वो आपको खुद ही ऑफकोर्स करना पड़ता है। लेकिन कुछ कंपनीज बहुत अच्छी हैं, ठीक है, वो आपको खाना वगैरह भी प्रोवाइड कर लेती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि आपने इस बात पर नहीं रहना कि आपको जी कंपनी खाना भी प्रोवाइड करेगी, क्योंकि 100 में से सिर्फ 5% ऐसे चांसेस होते हैं कि आपको कंपनी खाना प्रोवाइड करती है। एक सिक्योरिटी गार्ड की जो है यहाँ पे हर टाइम ज़रूरत रहती है, क्या वो मॉल्स हैं, क्या वो हॉस्पिटल्स हैं, क्या वो होटल्स हैं, क्या कुछ भी है, ठीक है, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की हमेशा ज़रूरत रहती है। तो जो कुछ कंपनीज जो होती हैं वो सिक्योरिटी गार्ड्स को हायर करती हैं, वो 24/7 सिक्योरिटी गार्ड्स को हायर कर रही होती हैं। तो अगर आप लोअर एजुकेशन बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, तो आपके लिए सिक्योरिटी गार्ड इज़ अ गुड ऑप्शन। आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए अप्लाई करें, ठीक है, यहाँ पे आएँ, सीरा का लाइसेंस लें। सीरा का लाइसेंस आपको मैंने जैसे आपको बता दी थोड़ी सी कॉस्ट में मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। आपकी जो सैलरी आएगी वो सीधा आपकी सेविंग में जाएगी। सिक्योरिटी गार्ड के साथ साथ आपको मैं एक और बताती चलूँ जॉब जो इन डिमांड में है, वो है ड्राइवर्स की जॉब, ठीक है। अगर यहाँ पे आप आ गए हैं, ठीक है, आपका कोई वीज़ा लग चुका है, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ड्राइवर का जो लाइसेंस है, ठीक है, वो आपको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपको विजिट वीज़ा पे नहीं मिलता, ठीक है। आपके पास एम्प्लॉयमेंट वीज़ा या कंपनी का कोई वीज़ा होना ज़रूरी है। तो अगर आपको लगता है कि आप कोई ऐसी जॉब कर रहे हैं जिससे आप बिल्कुल ही अक्के पड़े हैं, ठीक है, आपने अपनी जॉब स्विच करनी है, तो आप उस स्विच करने से पहले आप अपना ड्राइवर का लाइसेंस ले लें, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई स्किल नहीं है और आप एक ड्राइवर का लाइसेंस ले सकते हैं, या आपको थोड़ी बहुत आपको नो हाउ है ड्राइविंग की, ठीक है, तो आपको ड्राइविंग का लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। उसमें 2 तरह की ड्राइविंग आ जाती है, एक आपके आ जाती है बाइक के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होता है और एक आ जाती है गाड़ी के लिए, ठीक है। तो अगर जो बाइक राइडर्स होते हैं वो उनके लिए वो ऑफ कोर्स जो होता है वो डिलीवरी वगैरह का काम सरंजाम देते हैं, और जो गाड़ी के ड्राइवर्स होते हैं वो टैक्सी, उबर, क्रीम वगैरह, लेमोजीन वगैरह इनमें आ जाते हैं, ठीक है। तो जो इसकी कॉस्ट पड़ती है, ड्राइविंग लाइसेंस की जो कॉस्ट पड़ती है, ये आपको कम से कम 4000 से 8000 तक, डिपेंडिंग कि आपने कितनी जल्दी उसको क्लियर किया। आपने अगर पैकेज ले लिया तो वो कम से कम 8 से 9000 का पड़ जाता है, जिसमें आप बिल्कुल मतलब जिसमें ये होता है कि आप कितनी भी ट्रायल दे दें, ठीक है, आपका फिक्स पैकेज रहता है, ठीक है। लेकिन अगर आप चंक्स में लेना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर आप चंक्स में लेंगे तो वो कम से कम 4 से 5000 की डिपेंड करता है, आपकी कॉस्ट उसमें आ सकती है जितनी दफ़ा आपने ट्राई दी है, या आप पहली ट्राई में आपकी लक काम कर गया, पास हो गए हैं, ठीक है। तो ये जी ड्राइवर के लाइसेंस होते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो होती है आपकी जो जॉब लगती है उसके अंदर आप कम से कम महीने का 4000 से 10000 कमा सकते हैं। उसके अंदर फ़ायदा आपको ये भी होता है कि आपको जो कमीशन बेस भी होता है, कुछ कंपनीज कमीशन बेस पे भी काम कर रही होती हैं, जो तो जी आपने जितने दिन में सवारियां वगैरह उठाई हैं, ठीक है, उसकी बेस पे आपको कमीशन वगैरह भी मिलता रहता है। और तो और इसमें मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में एज अ ड्राइविंग कर रहे हैं। दुबई में कर रहे हैं तो ऑफकोर्स उसका ज़्यादा पैकेज होगा, ठीक है। शारजा में कर रहे हैं तो थोड़ा सा कम हो जाएगा। अबू धाबी में कर रहे हैं तो भी उसका एक अलग हिसाब है, ठीक है।
तो ये हर सिटी का अपना एक हिसाब किताब होता है ड्राइविंग के लिए। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा इन डिमांड जॉब यहाँ पे आजकल चल रही है। एक और जॉब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन डिमांड है, वो है हॉस्पिटैलिटी की जॉब। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे टूरिज़्म बहुत है, यहाँ पे होटल्स उस हिसाब से हैं, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स उस हिसाब से हैं। तो यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी के डिपार्टमेंट में काम करने की हमेशा बंदों को ज़रूरत रहती है, मैन पावर की हमेशा ज़रूरत रहती है। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा इन डिमांड जॉब यहाँ पर चल रही है। इसके साथ साथ मैं आपको एक और जॉब बता दूँ जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन डिमांड है, वो है नर्सिस की जॉब। नर्सिस की जॉब के लिए अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो इट्स बेटर कि आप लोग DHA लाइसेंस लें, क्योंकि DHA लाइसेंस के बगैर आपको ये जॉब नहीं मिलती। लेकिन ये वो सारी जॉब्स थी जिसमें मैंने आपको कवर कर दिया, बता दिया कि इसमें आपका एजुकेशन का होना या ना होना मैटर नहीं करता। विदाउट डिग्री आप ये जॉब वगैरह ले सकते हैं। तो जी ये थी वो जॉब्स, कुछ जॉब्स जो मैंने आपको बताई। ये तकरीबन ये जो मैंने आपको सारी जॉब्स बताई हैं ये बहुत ज़्यादा हाईली पेड है। अगर आपको लगता है कि इसमें 1000, 1500, 2000 तक मिलता है तो ऐसा नहीं है, ठीक है। जो आपको मैंने सिक्योरिटी गार्ड की जॉब बताई वो मैंने आपको स्टार्टिंग बताई कि स्टार्टिंग 1700 से 2000 तक लगती है, लेकिन इससे ऊपर भी चला जाता है। लेकिन वो यही बात है कि सारा वो आपका सेविंग में आ जाता है। उसके साथ साथ बाकी जो सारी जॉब्स मैंने आपको बताई उसके अंदर बहुत अच्छा पैकेज वो पे करते हैं सारी कंपनीज। डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, डिपेंड करता है कि आप कितने काबिल हैं, आप वो जॉब कितने अच्छे से सर अंजाम दे सकते हैं। तो जी आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।